एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि फूका उन दोनों को एक साथ देखकर बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हो रही होती है कि ये दोनों एक साथ बट कैसे। हारूना उससे कहता है कि मुझे समझाने दो, तुम जैसा समझ रही हो वैसा कुछ भी नहीं है, लेकिन हिनासी उसे उसके पास जाने से रोक लेती है। इसलिए फूका वहाँ से भाग जाती है और वो पूरी तरीके से भीग जाती है क्योंकि वो अम्ब्रेला का यूज कर ही नहीं रही थी। इसलिए जब मकोटो उससे पूछता है कि तुम भीग कैसे गई, तो वो कह देती है कि मैंने जितना सोचा था बारिश उससे तेज हो रहा था, इसलिए मैं भीग गई। मकोटो उससे पूछता है कि वो तुम्हारे साथ नहीं आया। फूका झूठ बोल देती है कि वो मुझे मिला ही नहीं था। वहीं पर हिनासी उससे कहती है कि मैं फिसल गई थी और उससे पूछती है कि क्या वो वही लड़की थी जो बैंड स्टार्ट करने के बारे में कह रही थी। वो कहता है कि हाँ वो वही थी। हिनासी उससे कहती है कि वो शायद गलत समझ चुकी है, वैसे भी हम लोग सिर्फ दोस्त ही तो है। अगले दिन में हारूना बैठकर सोच रहा होता है कि वो जरूर कुछ गलत समझ ली है। तभी वहाँ से जब फूका जा रही होती है तो वो उससे बातें करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे इग्नोर करके जाते हुए कहती है कि अगर मैंने तुम्हारी इवनिंग बर्बाद कर दिया हो तो मुझे माफ़ कर देना। हारूना कहता है कि वो और हिनासी सिर्फ दोस्त ही है। फूका कहती है अगर ऐसी बात है तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं था। हारूना कहता है मैं बस सही टाइम का इंतजार कर रहा था। फूका ये बोलकर वहाँ से भाग जाती है कि तुम तो मूवी के टाइम भी मुझे बता सकते थे, हम लोगों के पास कितने टाइम तो मिले थे। उन्हें ऐसा झगड़ते देखकर याहागी उससे बातें करने की कोशिश करता है, लेकिन वो कोई जवाब नहीं देता है। और जब वो लोग अपना आज का काम कर रहे थे तब भी हारूना उससे बातें करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो उसे सिर्फ इग्नोर ही कर रही होती है। और डिनर के टाइम में भी वो उससे कुछ बातें करने की कोशिश करता है, लेकिन वो वहाँ पर भी उसे इग्नोर करके वहाँ से चली जाती है। इसी तरह हारूना अकेले उदास बैठा होता है और दूसरी तरफ फूका भी उदास बैठी होती है। उसे देखकर मकोटो कहता है कि जरूर तुम लोगों के बीच में कुछ तो हुआ है, क्या तुम उससे बातें करना चाहती हो। वहीं पर हारूना भी अकेले बैठा होता है, तभी एक लड़की गलती से उसे बॉल से मार देती है, जिससे उसे फूका की याद आ जाती है। इसलिए वो उसका नाम लेकर बोलने लगता है, लेकिन तभी वो नोटिस करता है कि वो तो कोई और है। इसलिए अब वो सोच लेता है कि अब बस बहुत हुआ। ये बोलकर वो उसके पास चला जाता है और उससे माफ़ी मांगता है और उससे बताता है कि वो दोनों बचपन से दोस्त थे और अभी कुछ टाइम पहले वो ट्विटर पर कनेक्ट हुए हैं। वो एक प्राइवेट अकाउंट यूज कर रही है, इसलिए मैं किसी स्ट्रेंजर को उसके बारे में नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि हमेशा अगर किसी को किसी सेलिब्रिटी का अकाउंट के बारे में पता चल जाता है तो वो उसको लीक कर देता है। ये सुनकर फूका और ज़्यादा गुस्सा होकर उससे कहती है कि इसका मतलब तुम मुझे स्ट्रेंजर समझते हो। ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है और उसे वैसा जाते देखकर हारूना कहता है कि सब कुछ ऐसा क्यों हो रहा है। और वहीं पर फूका भी यही बोल रही होती है कि सब कुछ ऐसा क्यों हो रहा है। और अगली बार भी जब वो दोनों गलती से एक दूसरे के रास्ते में आ जाते हैं तो वो उसे मुंह चिढ़ाकर वहाँ से चली जाती है। ये देखकर मकोटो और याहागी को थोड़ा सा अजीब लगता है। तभी वहाँ पर तोमोमी नाची को अपने साथ लेकर आ जाती है और हर बार की तरह इस बार भी नाची फूका को ट्रैक टीम ज्वाइन करने के लिए कहने लगता है, लेकिन वो भी हर बार की तरह मना कर रही होती है। तभी नाची हारूना से कहता है कि तुम्हें भी लगता है ना कि इस ट्रैक टीम ज्वाइन कर ही लेना चाहिए। तभी मकोटो आकर कहता है कि तुम्हें इससे ज़्यादा फोर्स नहीं करना चाहिए। फूका कहती है कि मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं भी हेड जोक्स की तरह एक ऑसम बैंड बनाऊंगी। तो मम्मी कहती है कि तुम्हारे मुंह से ऑसम हेड जोक्स सुनने से मुझे थोड़ी सी शर्म आ रही है। फूका पूछती है कि ऑसम हेड जोक्स बोलने से तुम ब्लश क्यों कर रही हो। वो कहती है कि टीच करना बंद करो, क्या तुम लोगों ने अभी तक मुझे पहचाना नहीं। तभी हारूना टोपी वाले बंदे को पहचान लेता है और कहता है कि तुम तो हेड जोक्स के गिटारिस्ट इसासी हो। तो मम्मी कहती है कि बिल्कुल सही, तो क्या तुम लोगों ने मुझे पहचाना। हारूना थोड़ा सा सोचकर कहता है कि शायद तुम उसकी मैनेजर होगी। ये सुनकर वो कहते हैं कि मैं उसकी मैनेजर नहीं हूँ, बल्कि मैं हेड जोक्स के कीबोर्डिस्ट टोमोमी योशिनो हूँ। और उन्हें ये भी बता देते हैं कि याहागी उनका ड्रमर है। ये जानकर वो लोग थोड़े से सरप्राइज हो जाते हैं और उससे पूछते हैं कि आप लोगों ने हमें ये पहले क्यों नहीं बताया था। वो लोग कहते हैं क्योंकि हम तुम लोगों को सरप्राइज देना चाहते थे। फूका कहते हैं कि तुम लोगों को पता है कि मैं हेड जोक्स की कितनी बड़ी फ़ैन हूँ। हारूना कहता है कि मैं भी तुम लोगों का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, मैं हमेशा तुम लोगों का गाने सुनते रहता हूँ। और उनसे पूछता है कि बाकी के मेंबर्स का क्या हुआ। वो बताते हैं कि 6 साल पहले हमारी वोकलिस्ट टामा अचानक गायब हो गई और उसे ढूंढने हमारा बेसिस्ट निको गया था, लेकिन वो भी अभी तक आया नहीं, इसलिए हमारा बैंड बंद हो गया। हम अभी भी उन दोनों का इंतजार कर ही रहे हैं। फूका कहते हैं कि जब हम लोग वापस टोक्यो जाएंगे तो तुम्हें हमें सिखाना होगा, मैं सीखने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। नाची फूका से कहता है कि क्या तुम्हें सच में लगता है कि एक रैंडम पर्सन को प्रो बनना इतना ज़्यादा ईजी है। फूका कहते हैं ऑफ कोर्स ईजी नहीं है। तभी नाची चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हारे पास कोई म्यूजिकल टैलेंट भी नहीं है, फालतू में अपना टाइम बर्बाद करना बंद करो और चुपचाप ट्रैक टीम ज्वाइन कर लो। तभी हारूना उसकी साइड लेते हुए कहता है कि मैंने इसे गाते हुए सुना है और इसकी आवाज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तभी योशिनो कहती है अगर ऐसी बात है तो क्यों ना इसे टेस्ट कर ही लेते हैं। इसलिए वो लोग रेडी होने लगते हैं हेड जोक्स का ही ओरिजिनल गाना गाने के लिए। ये देखकर नाची हारूना से कहता है क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो उन्हीं का गाना उन्हीं के सामने गा पाएगी, और जब वो लोग उसे ब्रूटल रिव्यू देंगे तो तुम उसे इंकरेज करना बंद कर दोगे। हारूना अपने मन में कहता है कि मुझे लगता है कि वो कर लेगी। तभी वो हारूना को निको का बेस देकर उसे बजाने के लिए कहता है। हारूना कहता है कि आज तक मैंने कभी भी बेस को छुआ तक नहीं है। याहागी कहता है कि वैसे भी हम किसी न्यूबी से बिल्कुल सही बजाने एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हैं, और उसे वो बताता है जो उसे करना है। तभी माकोटो हारूना से कुछ बातें करने के लिए उसे अपने साथ लेकर चला जाता है और उससे पूछता है कि क्या तुम दोनों अभी भी झगड़ ही रहे हो,
क्या तुम कभी भी उससे सच में बातें करने की कोशिश किए हो? हारुना कहता है कि मैं चाहता हूँ बट हो नहीं पा रहा है। मकोटो कहता है कि तुम दोनों मेकअप करना चाहते हो बट तुम दोनों अपने प्राइड को बीच में ला दे रहे हो। हारुना कहता है कि जब से वो मुझसे बातें करना बंद कर दी है मैं बहुत ज़्यादा अकेला हो गया हूँ। खाना का टेस्ट खत्म हो गया। अगर वो स्माइल नहीं कर रही है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मैं कोई काम कर ही नहीं पा रहा हूँ। इसलिए हाँ, मैं मेकअप करना चाहता हूँ। तभी मकोटो कहता है अगर ऐसी बात है तो तुम्हें उससे बस कह देना चाहिए। और वो फूका को अपने साथ ही लेकर आया होता है जो कि छुप कर उनकी बातें सुन रही होती है। ये देखकर हारुना कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया? मकोटो कहता है क्योंकि वो भी बिल्कुल सेम फील कर रही थी बट उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर बात कैसे करे। और ये बोलकर वहां से चला जाता है कि अब यहाँ से तुम ही लोग संभाल लो। तभी फूका उसके सामने आ जाती है और हारुना बहुत ज्यादा शर्मा रहा होता है ये सोच कर कि ये मैंने क्या कह दिया। ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं कोई लव कन्फेशन कर रहा था। तभी फूका उससे सॉरी बोलकर वहां से जाते हुए थैंक यू बोलती है उस वक्त उसका साथ देने के लिए। इसके बाद वो लोग गाना गाने जाते हैं और वहां पर वो लोग क्लाइंबर्स हाई गाते हैं। उसका आवाज सुनकर वो लोग एक सेकंड के लिए थोड़े से शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि वो लोग वैसा एक्सपेक्ट नहीं किए थे। ये सुनकर हिनासी कहते हैं कि हेड जोश का क्लाइंबर्स हाई मेरा फेवरेट सॉन्ग है। ये सुनकर उसके क्रू मेंबर्स कहते हैं कि शायद इसे कोई कवर कर रहा है, कितना अच्छा गा रही है। वहीं पर बीच में मौजूद लोगों को भी ये गाना बहुत ज़्यादा पसंद आ रहा होता है, इसलिए वो सभी लोग उसे देखने चले जाते हैं। वहीं पर हारुना उसे सिर्फ गाते हुए देखते ही रह जाता है। और जब वो लोग अपना गाना खत्म करते हैं तो वो यागी से पूछते हैं कि वो कैसा था। वो कहता है कि थोड़ा सा रफ था लेकिन तुम में पोटेंशियल है, तुम इसे कंटिन्यू रखना। ये सुनकर वो नाची से कहती है कि तुमने वो देखा, अब तो एक प्रो ने भी मुझे अप्रूव कर दिया। नाची कहता है कि जो करना है वो करो। मकोटो कहता है कि तुम भी इसे एंजॉय कर रहे थे ना, क्योंकि पूरे टाइम तुम अपना फिंगर स्टैप कर रहे थे। नाची कहता है ये तो बस मेरे हैबिट के कारण हुआ, क्योंकि मेरा भाई एक ड्रमर है, उसी ने मुझे सिखाया था। ये सुनकर फूका कहते हैं कि मेरे पास एक बहुत ही अच्छा आइडिया है। और वो नाची को अपना बैंड का ड्रमर, मकोटो को कीबोर्डिस्ट, हारुना को बेसिस्ट और खुद गिटारिस्ट और वोकलिस्ट बन जाती है। नाची कहने की कोशिश करता है कि मुझसे तो पूछ लेते हैं। हिसाशी यागी से कहता है कि ये लड़की स्पेशल है, उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे टामा वापस आ गई, तुम्हें उससे थोड़ा सा अच्छे तरीके से पेश आना चाहिए। यागी कहता है मैंने इतना हेल्प तो कर ही दिया है, वैसे भी क्या तुम्हें सच में लगता है कि ये एमेचर्स कर पाएंगे? योशिनो कहती है कि शायद तुम भूल गए, लेकिन कभी कभी सिर्फ एक ही पर्सन के रेडी होने से सब कुछ हो जाता है। इसके बाद रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हारुना के साथ जो कुछ भी हुआ होता है वो हमेशा की तरह सब कुछ ट्वीट कर रहा होता है। तभी वो देखता है कि फूका अकेले बैठी होती है, इसलिए वो उसके पास जाकर पूछता है। वो कहते हैं कि अब जब हम लोग बहुत जल्द घर जा ही रहे हैं तो मैं आसमान को अच्छे तरीके से देख लेना चाहती हूँ, इसलिए हारुना भी उसके साथ बैठकर देखने लगता है। तभी एक हवा का झोंका आता है जिससे फूका को ठंड लगती है, इसलिए वो हारुना का 50% जैकेट पहन लेती है। और कुछ देर तक बैठने के बाद हारुना भूल जाता है कि वो उसका जैकेट पहने हुई है, इसलिए जैसे ही वो उठता है जैकेट के कारण वो उसी पर गिर जाता है और सिचुएशन थोड़ा सा गड़बड़ हो जाती है, इसलिए वो फिर से उसे एक थप्पड़ लगा देती है। और आखिरी सीन में दिखाते हैं कि हारुना अपना घर पहुंच चुका होता है और वो जैसे ही अपने घर में एंटर करता है वहां पर हिनासी को पाता है और यहीं पर एपिसोड की एंडिंग हो जाती है।